नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए नव वर्ष 2026। इस पूरी सीरीज में ये बताया जाएगा कि इस मूलांक के अनुसार, यानी कि जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार आपके लिए 2026 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और कैसा रहेगा आपका व्यापार और नौकरी के हालात। कितना धन लाभ इस वर्ष में आप कमा सकते हैं, इसकी जानकारी देंगे। और क्या कुछ विशेष सलाह रहेगी मेरी, ये भी आपको बताएंगे। इस वर्ष में किन चीज़ों से बचना है और क्या चीज़ें करके ज़्यादा लाभ उठाना है, ये सारी जानकारी आपको इस पूरे सीरीज़ में मिलेगी। और इसके साथ साथ ही क्या कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि इस वर्ष को हम और भी बेहतर बना सकें। तो दर्शकों, बिल्कुल भी देखना ना भूलें नव वर्ष 2026 मूलांक की सीरीज़ सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नव वर्ष 2026 यानी कि नया साल आप लोगों की जिंदगी में नई खुशियां लेकर आए, नई उमंग लेकर आए और नई उम्मीद, जिस कारण आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम। आखिरकार क्या कहता है आपका मूलांक भविष्यफल 2026? जी हाँ, अंक शास्त्र में आप जानते हैं कि मूलांक का अपना महत्व है और ऐसे में मूलांक ना सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है बल्कि आपके भविष्य को भी निर्धारित करता है। तो ऐसे में आप कैसे जानें कि अब की बार का जो मूलांक है ये आपके नववर्ष 2026 के संपूर्ण भविष्यफल को लेकर क्या कहता है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मयंक जी से जानेंगे मूलांक 1 के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, मयंक जी से जानने की ये कोशिश रहेगी कि भाई मूलांक का नव वर्ष से किस तरह का कनेक्शन है, ग्रहों से क्या कनेक्शन होता है, किस प्रकार से मूलांक से प्रेडिक्शंस की जाती हैं, बताइए। देखिए, मूलांक जैसे हमारे जीवन में राशि, ज्योतिष, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र होते हैं, ऐसे न्यूमरोलॉजी में अंकों का बड़ा महत्व है। अब हमारे जीवन में जिस तारीख को हम जन्म लेते हैं उस अंक का हमारे जीवन पे पूरी जिंदगी असर रहता है। और अगर सपोज 1 तारीख की बात कर लेते हैं, जो व्यक्ति 1 तारीख, 10 तारीख को पैदा हुए हैं या 19 तारीख को पैदा हुए या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनका मूलांक 1 बनता है, जिनके स्वामी सूर्य होते हैं। तो हम उस मूलांक से वर्ष के टोटल का टैली करके ये निकालते हैं कैलकुलेशन कि इनके लिए कौन से महीने अच्छे रहेंगे, कौन से इनके लिए कलर्स या कौन से इनके लिए नंबर शुभ रहेंगे, या इस वर्ष में ये कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं जी। अब जैसे आजकल तो खैर सभी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी के पास टाइम भी होती है। छोटे छोटे बच्चे जन्म दे रहे हैं, उनका भी हॉस्पिटल से जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो पूरा सारी डिटेल्स होती है। लेकिन पुराने टाइम के ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पास कॉल करते हैं, सर हमारे पास जन्म तिथि हमें मालूम है या हमारे पास जन्म समय नहीं है, वर्ष का नहीं पता है, तो कुंडली तो नहीं बन पाएगी। तो क्या मूलांक के अनुसार अंकों के माध्यम से हम अपना भविष्य जान सकते हैं? तो उसी को लेके हम ये धर्म ज्ञान पर हर वर्ष प्रिडिक्शन लेके आते हैं कि मूलांक के अनुसार, यानी आपकी सिर्फ जन्म तिथि के अनुसार, आपका जन्म किस तारीख को हुआ है उसके अनुसार आपका वर्ष 2026 कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो आइए देर किस बात की, हम मयंक जी से जान लेते हैं कि भाई मूलांक 1 वालों के लिए नव वर्ष 2026 क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कैसे पहचानें कि आपका मूलांक 1 है या नहीं, बताएं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका जन्म किसी भी माह की, चाहे जनवरी से दिसंबर तक, किसी भी महीने में 1 तारीख को होता है, 10 तारीख को होता है, 19 को होता है, या अगर बात करें 28 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक 1 बनेगा। तो आप ये जो आज हम सीरीज बता रहे हैं इसमें मूलांक 1 की जानकारी दे रहे हैं, तो उसमें आप जान सकते हैं कि आपके बारे में अंकों के अनुसार ये वर्ष आपके लिए कितना अच्छा रहेगा जी। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स भी कर सकते हैं। और मैं ये तो आपने बता दिया कि मूलांक 1 वालों का जो ग्रह होता है वो सूर्य ही माना गया है। और ऐसे में अब हम अगर आगे बढ़ते और बात करेंगे सबसे पहले इनकी सेहत को लेकर, तो पूरे वर्ष यानी कि 2026 में इनकी सेहत कैसी बनी रहेगी, किन किन महीनों में थोड़ी सी इनकी सेहत में रुकावटें आ सकती हैं? देखिए, वर्ष की बात करें तो ये वर्ष इनके लिए सेहत के लिहाज से ओवरऑल काफी अच्छा रहेगा जी। कोई बड़ी गंभीर समस्या, कोई बड़ी गंभीर बीमारी इस तरह की कोई भी होती भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि इस वर्ष वर्कलोड बहुत रहेगा, यात्राएं बहुत रहेंगी, जिसमें विदेश यात्रा होगी, तो थकान ज्यादा महसूस करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील करेंगे, तो इस चीज से बचना होगा। अप्रैल का महीना आपके लिए, अगस्त का महीना, और उधर बात करें तो अक्टूबर का महीना थोड़ा सा मिला जुला रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जी। चलिए, इसी कड़ी में अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर। जी हाँ, आपकी बार इस वर्ष यानी कि नए साल यानी कि 2026 में
रिश्तों के मामले में ये साल आपको क्या कुछ नया देकर जा रहा है? देखिए, रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा ये वर्ष आपके लिए रहेगा। प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपकी गृहस्थ जीवन में नहीं रहने वाली है। अगर आप अभी तक अविवाहित हैं तो यहाँ विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं, खासकर अगर मैं देख रहा हूँ तो मार्च के बाद। तो वो समय काफी अच्छा है। रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या फैमिली की बात करें तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस वर्ष थोड़ा सा क्रोध की अधिकता रहेगी, जी। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। नंबर 1 है ये, तो क्या हम समझे कि इस साल में इनका काम धंधा भी नंबर 1 चलेगा मेंग जी? जी बिल्कुल, इस साल इनको व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। अगर नौकरी करते हैं तो अप्रैल के बाद नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जी। जो छात्र मूलांक 1 वाले विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या तकनीकी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। कार्य, व्यवसाय, नौकरी, बिजनेस, आप कोई भी काम करते हो, इस वर्ष में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। खासकर अप्रैल और अगस्त में नए काम कारोबार की शुरुआत करने से आपको बचना होगा। अच्छा, मयंक जी मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि नंबर 1 वालों के लिए मतलब करियर के लिहाज से कौन-कौन सी फील्ड अच्छी होती है, जहाँ पे बहुत अच्छा कर पाते हैं? देखिए, 1 नंबर वालों के लिए करियर के लिहाज से देखें तो इनके लिए क्योंकि इनकी राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। जी। अब अगर आप कोई भी काम एनर्जी से रिलेटेड करेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे पुलिस में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और तकनीकी क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। राजनीति, क्योंकि सूर्य है स्वामी, तो राजनीति जगत से भी ऐसे लोग बहुत देखे गए हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी देखे गए हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं, तो हरफन मौला होते हैं ये। जी। इनको आप कोई भी प्रोफेशन में डाल दो तो ये वहां चमकते हैं सूर्य की भांति। तो ऐसे इनके नंबर्स का जो टोटल होता है, अगर कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर ज्यादा आता है तो ये आपके लिए आपको और भी ज्यादा भाग्यशाली बना देता है। तो ये कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, इन प्रोफेशन में अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। अगर बिजनेस की बात करें तो गारमेंट्स इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में, होटल इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा करते हैं। जी। या अगर आप कोई कहें कि लकड़ी से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, वुड कार्विंग का, तो वो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो आज बात करें हम मूलांक भविष्यफल 2026 की वार्षिक भविष्यवाणी आज मयंक जी से हम जी। जानने की कोशिश करें कि आपके लिए नया साल कितनी नई खुशियाँ लेकर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पहलू पर कि आर्थिक स्थिति किस तरह की बनी रहेगी इस पूरे संपूर्ण वर्ष? देखिए, संपूर्ण वर्ष में उत्तम धन लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि आपको इस वर्ष में काम कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो निश्चित ही आपको धन लाभ भी होगा। अगर नौकरी नौकरी पेशा लोग हैं तो वो उनको इस समय अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, या इस साल में 2-2 प्रमोशन भी मिल सकते हैं, या 2 बार आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं। जी। तो इस तरीके से सितारे आपके नजर आ रहे हैं। धन लाभ अच्छे मात्रा में होगा। रुका हुआ पैसा अगर आपका कहीं है तो वो भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी मित्र के सहयोग से भी काम कारोबार की शुरुआत हो सकती है, धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जी। कुल मिला के आपके लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहेगा। इन वर्षों में थोड़ा सा सावधानी ये रखनी होगी कि एक तो क्रोध की अधिकता से बचना है, थोड़ा सा अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। और बात नंबर्स की करें तो इनके लिए इस वर्ष के मैजिकल नंबर्स कौन-कौन से? देखिए, मैजिकल नंबर स्वयं 1 नंबर इनके लिए रहेगा, और बुध का नंबर 5 नंबर और 9 नंबर मंगल का इन वर्ष के लिए इनके लिए शुभ मूलांक रहेंगे। इससे रिलेटेड जो लोग हैं इस नंबर से 1, 5, 9 से, वो आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं इस वर्ष में। मयंक जी कुछ ऐसा भी होता है कि अनलकी नंबर भी होता है इनके लिए? देखिए, अनलकी नंबर जैसे न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि 1 वालों की जो अक्सर देखा गया 4 और 8 नंबर से थोड़ा मित्रता कम रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि अनलकी है, मगर उनके साथ तालमेल कम बिठता है, मित्रता कम रहती है, दोनों की विचारधारा अलग रहती है। तो इसके चलते 4 और 8 के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लगता है, या कुछ दिक्कतें रहती हैं। और मूलांक में क्या रेमेडीज भी होती हैं? रेमेडीज के तौर पे आप क्या करें, संपूर्ण वर्ष में आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दें। किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा दें, और निश्चित रूप से उनको लाल मूंग का दान करेंगे, उनको कोई मिठाई देंगे, दक्षिणा वगैरह देंगे, या उनको वस्त्र देंगे, तो निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। तो मयंक जी से जाना मूलांक 1 से जुड़ी वार्षिक भविष्यवाणी 2026 को लेकर, और इसी के साथ हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।